नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। AK-47 के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसका भारतीय सेना और विश्व की जितनी भी सेनाएं हैं जनरली वहाँ पर यूज़ किया ही जाता है और दुनिया की सबसे सफल गन मानी जाती है AK-47। अब इसी का एक नया जो स्वरूप अगर मैं कहूँ तो आया है, जिसका नाम है AK-308। इसके बारे में अब बात कर लेते हैं भाई कि AK-47 से हम AK-308 में आ गए हैं। इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये, और किस उद्देश्य से आखिर इसको बिल्डअप किया गया है। वैसे बहुत सारे जनरली लोगों को गन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप में से अगर किसी ने जॉन विक मूवी देखी है, क्योंकि अभी शायद लगता है जुलाई जून एंड में उसका 4th पार्ट आने वाला है, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारी गन्स देखी होंगी। एंड द सूट ऑफ जॉन विक इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी गन्स का वो यूज़ करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन टाइप्स ऑफ गन्स में, तो आप उस मूवी को भी देख सकते हो। वहाँ पे पता चलेगा क्योंकि वो जिस तरह से टेस्ट करता है गन, मतलब मैं तो फ़ैन हूँ उसकी। चलिए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जून एंड ऑफर। 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको सभी लाइव ऑफलाइन टेस्ट सीरीज DLP कोर्सेज पर। साथ ही साथ IAS फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60% तक ऑफ दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो फीस है उसको आप EMI के थ्रू पे कर सकते हो। PCS फाउंडेशन कोर्सेज पर भी आपको ऑफ मिल रहा है। 71st BPSC PT टारगेटेड बैच भी हमारा शुरू हो चुका है। UPSC मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हमारा चलाया जा रहा है। सो जितने भी प्रोग्राम्स थे, इसकी फर्दर जानकारी के लिए आप 9555 हमारा नंबर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब यहाँ पर। दुनिया की सबसे सफल राइफल मानी जाती है आपकी AK-47। इसके बाद रूस ने एक नई राइफल बनाई है जिसका नाम है AK-308। नाटो के होश उड़ाने के लिए ये आपकी मिसाइल तैयार की गई है। अच्छा, आपने एक नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्लाशनिकोव। ठीक है, तो क्लाशनिकोव कंसर्न ने AK-47 की ऐतिहासिक सफलता के बाद एक नया कदम उठाते हुए AK-308 असॉल्ट राइफल विकसित करी है। ये राइफल आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। चूंकि AK-47 काफ़ी पुरानी थी आपकी, तो उसमें भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि लेवल बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो अभी लेवल उसका बढ़ा दिया गया है और भी उन्नत किस्म की जो आपकी आज के सिनेरियो को देखते हुए इस गन को डिज़ाइन किया गया है। विशेष रूप से आपकी ये 7.62 × 51 mm नाटो कारतूस के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे वैश्विक बाजार में नाटो मानक हथियारों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाती है। AK-308, AK-12 और AK-15 जैसे आधुनिक मॉडलों में ये युद्ध अनुभवों और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है। ये राइफल ना केवल रूसी सेना के लिए बल्कि निर्यात बाजार और विशेषकर उन देशों के लिए बनाई गई है जो नाटो मानक गोला बारूद का उपयोग करते हैं। आइए इस राइफल के डिजाइन विशेषताओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। AK-308 की विशेषताएं, कैलिबर और गोला बारूद की बात करें तो AK-308 7.62 × 51 mm नाटो कारतूस का उपयोग करता है, जो कि AK-47 की पारंपरिक 7.62 × 39 mm से थोड़ी सी शक्तिशाली है। ये गोला बारूद लंबी दूरी और उच्च प्रभाव के लिए जाना जाता है और इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में घातक बनाता है। ये कैलिबर नाटो देशों के व्यापक रूप से उपयोग होता है, जिससे AK-308 निर्यात मूल्य बढ़ जाता है। डिजाइन और निर्माण की बात करें, वजन इसका 4.3 किलोग्राम से कम है, जो इसे हल्का और संभालने में आसान बनाता है। बैरल की लंबाई की बात करें तो इसकी 4.15 मिलीमीटर इसका बैरल है, जो सटीकता और रेंज के बीच में संतुलन आपको प्रदान करेगा। मैगजीन की बात करें तो इसमें 20 राउंड की मैगजीन क्षमता हो जाती है, जो विंडोड मैगजीन का उपयोग करता है, जो कि तेजी से रीलोडिंग और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। फोरएंड की बात करें, विस्तारित और एर्गोनॉमिक फोरएंड बेहतर पकड़ और नियंत्रण प्रदान करता है, खासकर लंबे समय तक अगर आपको इसका उपयोग करना है। बट स्टॉक यानी कि फोल्डेबल और एडजस्टेबल बट स्टॉक इसमें विभिन्न शारीरिक बनावट और सैनिकों के लिए अनुकूल इसको बना देते हैं। पिकाटनी रेल, राइफल के फुल लेंथ पिकाटनी रेल है, जिसमें नाइट विजन, ऑप्टिकल साइट्स, लेजर पॉइंट्स और अन्य सामरिक उपकरण आसानी से लाए जा सकते हैं। आधुनिक तकनीक और युद्ध अनुभव की बात करें तो AK-308 को AK-12 और AK-15 युद्ध क्षेत्र के अनुभव के आधार पर डिजाइन किया गया है। ये आपकी युद्ध चुनौतियां जैसे कि शहरी युद्ध, लंबी दूरी की अगर आप बात करें कि वहां पर आपको कोई कार्य है, तो विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में आपकी अनुकूलित है। इसका डिजाइन AK-47 की विश्वसनीयता और सादगी को बनाए रखता है, लेकिन आधुनिक सामरिक आवश्यकताओं को भी ये पूरा कर रहा है। सामरिक विशेषताओं की बात करें तो कठिन परिस्थितियों जैसे कि धूल, कीचड़, अत्यधिक तापमान में भी ये आपकी वर्क करेगी। मॉड्यूलर डिजाइन, तो इसमें मॉड्यूलर डिजाइन के कारण इसमें विभिन्न मशीनों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसमें सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक फायरिंग मोड भी उपलब्ध है, जो इसे बहुमुखी बनाता है। बात करते हैं उद्देश्य और बाजार की। स्पेशली इसको निर्यात करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है, ताकि उसको जहां पर पहले से AK-47 यूज कर रहे हैं जो देश, वहां पर निर्यात किया जा सके।
AK-47 के बाद ये मॉडल पहले से ही दुनिया भर में अपनी विशेषता बनाए हुए है और AK-308 अब आशंका है कि बहुत ही धड़ाड़े से पूरे वैश्विक बाजार में अपना जो रुतबा है वो जमाएगी। इसके अलावा रूस की ये राइफल पश्चिमी हथियारों जैसे कि M4 कार्बाइन और FN स्कार के साथ प्रतिस्पर्धा की क्षमता भी रखता है। AK-308 का विकास रूस के हथियार उद्योग में नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये राइफल न केवल रूसी सेना की ताकत बढ़ाती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय हथियार में बाजार में रूस की प्रतिस्पर्धा को भी मजबूत करती है। ठीक है, इसके मॉड्यूलर डिजाइन और नाटो मानक गोला बारूद के उपयोग से इसे उन देशों के लिए आकर्षित बनाते हैं जो पश्चिमी और रूसी हथियारों के बीच में संतुलन चाहते हैं। हालांकि AK-308 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक बाजार में इसकी स्वीकार्यता कितनी है, कितने सारे लोग इसको परचेस करना चाहते हैं और क्या यह AK-47 की तरह दीर्घकालिक विश्वसनीय रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। इसके अलावा भू राजनीतिक कार्य जैसे रूस और नाटो देशों के बीच में संबंध इसके निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।